तलाक के लिए कोर्ट में गई पत्नी के मन की बात जरूर सुने। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति सामने चाय के ठेले के पास अकेले बैठे थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मुझसे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क इलायची वाली चाय बनाने को कहा। वह जानते थे कि मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। काफी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? उन्होंने हामी भरी और फिर हमारे बीच खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वह बोले कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। डॉक्टर ने अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। उनके यह शब्द सुनकर मानो मैं कोमा में चली गई। उन्होंने कहा, कोर्ट ने मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए देने कहा है। अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एक काम करो, वो सरोजनी वाला फ्लैट तुम रख लो और सोने के जेवर भी तुम ही रख लेना। हमारी बेटी की शादी में काम आएंगे। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हें बैंक से पेंशन भी मिलेगी। मैंने कहा, चुप। शादीशुदा औरत क्यों बिगड़ जाती है और क्यों अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि कई शादीशुदा स्त्रियां शादी के बाद भी बिगड़ जाती हैं और वह अपने पति से छुप। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भोंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों के नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोंकता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है? जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता? और रात को इसलिए भोंकता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है? अपने उसे प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में पेज को फॉलो जरूर कर लें। जो आदमी रात में कपड़े खोलकर सोता है उसके जीवन में क्या बढ़ता है, आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। माना जाता है कि सोने की अवस्था के दौरान महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सोते वक्त कुछ गलतियां धन हानि और गरीबी का कारण बनती है। माना जाता है कि व्यक्ति को रात में अपने शरीर पर कम से कम 1 कपड़ा पहनकर तो जरूर सोना चाहिए। कपड़े खोलकर सोना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से पूर्वज अप्रसन्न होते हैं और धन हानि होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे गंदा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मोटिवेशन मिलती है। आपका सही जवाब हो जाएगा मोह। महिलाओं में काम वासना अधिक होती है। नंबर 1, मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। नंबर 2, जहां पुरुष अपनी पेंट की चैन खुली रह जाने पर अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, उसी महफिल में कुछ स्त्रियां अपनी पीठ जांघ नाभि दिखाकर कहती हैं, पुरुषों की मानसिकता खराब होती जा रही है। नंबर 3, पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो प्रेम बहुत जल्दी काम वासना की मांग शुरू कर देता है। स्त्री वर्षों प्रेम कर सकती है बिना काम वासना की मांग किए। कौन कौन इस बात से सहमत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे गंदा अंग कौन सा है? तो फ्रेंड, इस सवाल का सही जवाब जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मोटिवेशन मिलती है। आपका सही जवाब हो जाएगा मोह। दोस्तों, आपके लिए सवाल है, पपीता खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आंसर बताने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है, प्लीज दोस्तों कर दो, एक क्लिक ही तो करना है। आपका सही उत्तर है। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा
और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहा जाता है कि औरत का दुख औरत ही समझ सकती है। हाँ, बिल्कुल समझती होगी, परंतु एक मर्द का दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मर्द जाति के रोने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वे अपने सर को आसमान की ओर उठाकर एक लंबी सांस लेकर आंसुओं को आंखों में ही सुखा देते हैं। सारे रिश्ते झूठे हैं सर, और झूठी है सारी कहावतें कि चाचा बाप का दूसरा रूप होते हैं, भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। बस एक बार आपका बुरा बकाने की देर है, बस एक बार आपके माँ बाप की जाने की देर है। ये जितने आपको अपना कहने वाले लोग हैं ना, ये आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे। ही सबसे बड़ा तुम्हारी ज़िंदगी का संचालक वही परमपिता परमात्मा है, और उसने ही आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। हम तो कुछ सोचते हैं, उसने हमारे लिए बहुत कुछ आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है, और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखिएगा, आंख में आंसू आ जाएगी। एक गांव की सच्ची घटना। एक बार एक लड़की को अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो गई, और लड़के को भी लड़की से प्यार हो गया। लड़की लड़के से कहती थी कि मैं बगैर दिल की जी रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिनों बाद लड़की का इरादा बदल जाता है और वो लड़के से कहती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और मैं उनकी पसंद को ही अपनी पसंद मानती हूँ। अब हम अलग हो जाते हैं। लड़के ने रोते हुए उस लड़की की बात मान ली और कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। लड़के ने भी शादी में लड़की को गिफ्ट भेजा। जब लड़की ने उसे खोलकर देखी तो दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगे। जानते हो वह लड़की क्यों रो रही थी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ दिल था और उसमें एक पत्र था। उसमें लिखा था, अरे पगली, अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ गई हो, उसे वापस तो लेती जाओ, वरना अपने पति को क्या दोगे। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए, फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा। थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नहाते समय पेशाब का लगा किस बीमारी के लक्षण है? सही जवाब जानने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारा घर धन धान्य से भर दूंगी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जाना। सही जवाब है ब्लड प्रेशर। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दहेज क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। शादी के बाद एक लड़के से उसके रिश्तेदारों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला है। तभी उस लड़के ने अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनी और कहा,
आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, क्योंकि आज एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी है, एक भाई ने अपनी बहन और एक बहन ने अपनी परछाई दे दी है। सब कुछ मांगने पर दे देती है माँ, मगर अपनी औलाद कभी नहीं देती। आज उस माँ ने भी अपनी आंचल की गुड़िया दे दी है। उससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। ऐसी सोच रखने वाले लड़कों को मेरा सलाम है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। शादीशुदा औरत क्यों बिगड़ जाती है और क्यों अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है? दोस्तों, आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि कई शादीशुदा स्त्रियां शादी के बाद भी बिगड़ जाती हैं और वह अपने पति से छुप जीवन के 5 सत्य। पहला, स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है। दुनिया हमेशा ही इनको नीचा दिखाती है और कम नजर से देखती है। दूसरा, मर्द औरत को 2 रोटी देकर भगवान बन जाता है और औरत सब कुछ देकर भी नौकरानी रह जाती है। उसे कभी भी पुरुष जितना सम्मान नहीं मिलता है। तीसरा, इंसान पुण्य करते समय सोचता है कि भगवान देख रहा है और पाप करते समय सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है। इंसान की यही गलतियां उसको नरक की यातना देती है। चौथा, औरत अमीर आदमी को कभी भाई नहीं बोलती और मर्द खूबसूरत औरत को बहन नहीं बोलता, क्योंकि उनके मन की भावना उन्हें यह करने नहीं देती है। पांचवा, माँ बाप को भी बेटा खटकने लग जाता है जब वह एक उम्र के बाद कमाता नहीं है। इंसान को जीवन में इन 4 सत्य को दिमाग में रखकर ही जीना चाहिए। देखिए, झूला जितना पीछे जाता है ना, उतना ही उसी के बराबर आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख जीवन में भी दोनों इसी तरह आते हैं। तो डियर व्यूअर्स, जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा और उतना ही आगे आएगा जितना पीछे गया है। अगर पीछे नहीं जाएगा तो आगे कैसे जाएगा? ये फंडामेंटल रूल है, हमेशा याद रखें और निराश ना हो। समय सबका बदलता है। थैंक यू।